चार पहलवान बजरंग पूनिया हमारे साथ हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। बजरंग, कहाँ देख रहे हो? एक बार फिर 4 साल का प्रतिबंध आप पर लगाया गया है। देखो नितिन भाई, मेरे लिए कोई शॉकिंग बात नहीं है ये कि भाई 4 साल का मेरे पे प्रतिबंध, क्योंकि पिछले 1 साल से चल रहा है ये। एक बार इन्हीं के पैनल ने मुझे बाल भी किया है कि भाई आप खेल सकते हैं। और दूसरा चीज़, अब दोबारा उन्होंने फिर 4 साल का बैन लगाया है। लेकिन दुख की बात ये है कि पिछले 1 साल से जो मैंने नाडा में एक्सपायरी किट का जो एक अपील डाली थी कि भाई इसका जवाब मुझे चाहिए, मैंने 4-5 बार मेल भी किया है, लेकिन आज तक मेरे पास उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। लेकिन मेरे ऊपर 4 साल का बैन ज़रूर आ गया है। और दूसरी चीज़, जो सरकार करवाना चाह रही है कि भाई हम ड्रग के पीछे हट जाएंगे, क्योंकि मैं महिला खिलाड़ियों के आंदोलन के साथ खड़ा था, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा कि मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, क्योंकि देश की बेटियों के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। चाहे आप मेरे ऊपर 4 साल का बैन लगवाए, चाहे 10 साल का बैन लगवाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं। मैं इस चीज़ को कोर्ट में चैलेंज करूँगा। कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, लेकिन कोर्ट में जो पहले हियरिंग हुई थी उसमें यही बोला गया कि भाई एक बार जो पैनल कमेटी एक बार डिसीजन देती है, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करेंगे। बजरंग ये कह रहे हैं कि 2 बार पहले सुनवाई हो चुकी है इस मामले में, लेकिन उसके बाद जो एडीडीपी है उसने आपको ये कहा है कि 4 साल के प्रतिबंध के लिए आप उत्तरदायी हैं, आपने डोपिंग टेस्ट नहीं दिया। ऐसा कौन सा रूल है जो 4 साल का डोप लगता है? जो अभी तक पहला केस होगा जिसमें 4 साल का, 2 साल का लगाते वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं है, वो 4 साल का लगाए, 6 साल का लगाए, उसके लिए मैं कोर्ट में लड़ाई लड़ूंगा। दूसरी चीज़ कि भाई आप उस चीज़ का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जो आपने गलती करी है उसको आप छुपो के आप मतलब हमें डरा धमका के पीछे टाना चाह रहे हैं। नाडा जहाँ पे आए, खुला चैलेंज है पूरे देश के सामने, जहाँ पे यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल जो लेना है वो लेने के लिए आए, मैं तैयार हूँ। किट प्रॉपर होनी चाहिए। हमने पहले भी कभी मना नहीं किया कि भाई आप डोप मैं नहीं दूंगा। पहले भी 14 साल 15 साल में इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला हूँ, हर बार सैंपल दे के गए हैं। वो तो कभी ये नहीं है। लेकिन जो जवाब हमने मांगा था, वो बोल रहे कि वो छोड़ के चले गए, ट्रायल में भाग गए। उसके बाद मेरे पास सर्टिफिकेट है जो उनके सरकारी डॉक्टर हैं उनका, जो मेडिकल बनवाया था मैंने, और उसके बाद मैं वहाँ से निकला हूँ। उन्होंने पहले ही। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो सोशल मीडिया पे भोंक रहे हैं कि वही बजरंग ड्रग्स ले रहा था इसलिए भाग गया, तो मैं एक आपके माध्यम से उनको बता दूं कि कुश्ती के बीच में कभी भी आप सैंपल नहीं ले सकते। उसके बाद मेरी एक और कुश्ती थी, तो आप कभी भी सैंपल नहीं ले सकते। पहली चीज़ तो आप मेरे पास आए क्यों डोप लेने के लिए? दूसरी चीज़, अगर आपको डोप लेना था, जब मैंने मेडिकल दिया उसके बाद आप डोप लेने आते। आपने अपनी स्टेटमेंट में क्या लिखा कि बजरंग वेन्यू छोड़ के भाग गया कुश्ती के बाद, जो बीच वाली कुश्ती थी उसके बाद बजरंग मैट छोड़ के भाग गया। तो मैं वही, मेरे पास प्रूफ हैं, और जो एक्सपायरी किट की वीडियो मैंने पूरी डाल रखी है अपने सोशल मीडिया पे। तो मैं आपके माध्यम से यही बताऊंगा कि सरकार भी चाहे नाडा हो, कोई भी एजेंसी हो, आप कोई भी एजेंसी लगा लीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं, ना झुकने वाले हैं। जो लड़ाई पहले लड़ रहे थे वो आज भी है, चाहे वो हमारे देश की बेटियों की, चाहे किसानों की हो, वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। बजरंग, क्या लगता है आपको, आप कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं, बीजेपी पार्टी में नहीं, कि क्या वो दबाव तो नहीं है आप कैसे बीजेपी में होते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो, हर कोई चाह रहा है कि भाई हम कांग्रेस में क्यों गए, लेकिन वही चीज़ है, जिस आवाज़ को हमेशा दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, जो आवाज़ सच्चाई की आवाज़ को, तो मेरा मन नहीं है कि भाई मैं उन लोगों के साथ जाऊं जो देश में तानाशाह दोबारा कर रहे हैं। तो मेरा बिल्कुल भी उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, नहीं मैं जाना चाहता उस साइड। अगर राजनीति करेंगे तो अच्छे लोगों के साथ करेंगे, नहीं तो छोड़ के अपने घर बैठेंगे, खेती है खेती करेंगे अपनी। ब्रजभूषण शरण का भी हाथ मानते हैं? उनका तो क्योंकि लड़ाई उनके खिलाफ थी, तो सरकार से दुश्मनाई तभी तो हुई है जब उनके लोगों को हमने उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, सरकार उन्हीं पर तो बचा रही है ना। तो सारा रोल तो उधर से स्टार्ट होता है ना। लेकिन लोग जो बीजेपी की आईटी सेल है, मैं उनको भी यही बोलना चाहता हूँ, बारी सब की आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। अपनी बारी का इंतजार करिए। ये मत सोचिए कि आप सोशल मीडिया पे 5,000 रुपये में किसी को गाली गलौज कर रहे हो, किसी भी बहन बेटी को आप, तो वो आपकी बारी नहीं आएगी, आपकी भी बारी आएगी। आप अपनी बारी का इंतजार करिए। तो कहीं ना कहीं बजरंग पूनिया ने साफ शब्दों में कहा है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र और ब्रजभूषण शरण का हाथ ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, बस अपनी बारी का इंतजार करें। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।